ओके, फिर अब जो हम करने जा रहे हैं वो है मैटलैब। अच्छा, मैटलैब की जो हमारे पास प्रैक्टिकल हैं वो 7 है इस क्या कहते हैं कोर्स में। और 7 में से मैं अभी जो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं 3 प्रैक्टिकल कम से कम क्या कहते हैं कर लूँ, ताकि आगे जाकर भी फिर मैं मसला ना है बाकी प्रैक्टिकलों में, क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो थोड़े कंपेयर करें तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए ताकि प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पहले प्रैक्टिकल 1, 2 और 3 करने की कोशिश करेंगे। सही। प्रैक्टिकल 1 की हम हेडिंग डाल लेते हैं मैटलैब की। सही है। अच्छा, मैटलैब का पहला प्रैक्टिकल जो है वो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि मैटलैब का पहला प्रैक्टिकल यार का मैटलैब था, तो सवाल वही है, बस तरीका इसका फिर अलग है। सही है। अच्छा, पहला ही सवाल, ये टू क्रिएट एन एरे विद 4 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5 इन अ सिंगल रो। सही है। आपने बी लिख दिया इज इक्वल्स टू कर दिया कुछ भी 1, 2, 3, 5, राइट। बस बन गई है कह रहे रॉ। क्वेश्चन 2, एक्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, क्वेश्चन 2 में भी मेरे पास ये है कि हमें टू क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन मैटलैब, वही मैट्रिसेस बना के दिखाना है, क्योंकि बेसिक्स क्या है, ये पहला प्रैक्टिकल है तो उसमें बेसिक्स ही हम कवर करेंगे। -1, 1, 5। सही है। अब देखिए रॉ फिर चेंज हो रही है, आर में जैसे हम लोग करते थे तो थोड़ा डिफरेंट था, इसमें अब इसे हमें कॉलन लगा देंगे यार। आई सपोज मुझे इसका अगर नाम गलत है तो फिर देख लिएगा कि ये आपको ये सिंबल लगाना है। बस बी, अगर देखा जाए तो इसमें मैट्रिसेस आर से बनाना कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर मैटलैब के लेकिन जो बाकी प्रैक्टिकल्स हैं वो आर से कंपैरेटिवली तो हैं भी ज़्यादा और थोड़े मुश्किल भी ज़्यादा है। सही है। 5, 1, -1, सॉरी 1 है। सही है। 2, 4, 7, 8, 9, 0, 10, 11, 12। बस मैट्रिसेस बन गए, कुछ नहीं। क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, आर में जैसे जो कमांड था वो डायैक था, इसमें होता है आई। आई बस आप लिखेंगे कितने का बनाना है, 4x4 का बनाना है, 4 लिख दिया, डन। बस अब क्वेश्चन 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। आपने ए लिख दिया, 3, -17, 5। सही है। 17, 3, 34, 41, 3, 18 बन गया। बी में क्योंकि जैसे हमने लास्ट में करा था डायरेक्ट कमांड लगाया था, इसमें भी हम लोग ये कर देते हैं, डायरेक्ट कमांड ही लगा दें। बस प्रोडक्ट में इसका मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, आंसर। अब है कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिसेस विच टू कैन बी एडेड, व्हाट इज इट सम। जैसे मैंने कहा था कि इसमें भी वही है कि जब ही प्लस हो सकते हैं जब नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स सेम हो, लेकिन मैं एक बार ट्राई करके भी दिखा देता हूँ। सही है। F+H, आंसर। अच्छा, जी को भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें बोला तो यही है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रॉबली आपको करना पड़ेगा।
सही है। अब एफ प्लस एच, सॉरी जी, नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। मतलब आर में भी और मैट्रिक्स में भी यही है कि रॉज और कॉलम्स का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट। विच टू कैन बी एवर सम। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस एंड प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज दिस 1 0 -3 -2 4 और फिर 1, राइट। b इज इक्वल्स टू 2, -1 3, 0 -5, 2, राइट। अब अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें जैसे लास्ट ऑफ हमने किया था, तो उसमें आंसर आ गया, राइट। क्यों? क्योंकि इसका जो से कमांड है वो आर की कमांड से डिफरेंट है। आर में चूँकि हमारे पास दोनों में था कि प्लस और माइनस, और प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशंस मस्ट एग्री होने चाहिए, सही है। लेकिन इसमें सिर्फ प्लस में, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कराएं, जो हमारा मैट्रिक्स मेथड था मल्टीप्लिकेशन का, वो मैट्रिक्स मैटलैब वो इस्तेमाल करता है, इसलिए इसका आंसर आ गया, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सही है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी करके देख लेते हैं क्या, मैं क्योंकि प्रूफ एक्चुअली यही करना है। अच्छा देखिए, बी मल्टीप्लाई बाय ए में और ए मल्टीप्लाई में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स डायमेंशंस एग्री नहीं करते, मतलब क्योंकि कैसे कहूँ, रॉज और कॉलम्स डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट आ रही है, तो हम लिख देंगे नॉट सेम, बस। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉस पे। क्वेश्चन नंबर 7 एसोसिएटिव लॉस वही ए प्लस बी प्लस सी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 8 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, सही है। ए जो हमारे पास कॉलम है वो है 1, 2 0 -1, -1 3 0 4 1 -6, राइट। अब हमें वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज क्या होता है। ए मल्टीप्लाइड बाय बी हमने करा। अच्छा, इसमें ट्रांसपोज करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा डिफरेंट है बस। इसमें आप ये इंटरसेक्शन लगा देते हैं, ये डैश लगा लें, कह ले जो भी कहना आपको कह ले। इसका आंसर ये आया है। फिर अब हम बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश, आंसर सेम है, प्रूफ्ड, सही है। ट्रांसपोज निकालने का डैश होता तरीका। क्वेश्चन 9, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर, बस हमें ए स्क्वायर वो निकालना है। अच्छा, ए की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअली अलग हैं और अलग तरीके से क्या कहते हैं बताई गई हैं। एक सेकंड, इसका सवाल निकाल लूँ, सही। ए की जो वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स है जिस पर हमें काम करना है कि भाई प्रूफ कराना है, वो है 0 -1 1, 0, राइट। अब बस हमें ए स्क्वायर सिंपल, ए क्यूब सिंपल,
और फिर A4 सिंपल, राइट। फाइंड द, अब फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स का भी तरीका वही है हमारे पास जो हमने जैसे लास्ट दफ़ा आर में करा था, है 1 -1 2 2 0 3 0 1 -1। सही है। प्रूफ क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, राइट। बी का ट्रांसपोज लेने के बाद हम इसका इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स लिखने का तरीका है कि पावर -1, ये बी का आ रहा है। और अब पहले फिर दूसरे राइट हैंड साइड को के बी पहले इन्वर्स करना है, सही है। बी को पहले हमें इन्वर्स करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर आप गौर करें तो शोर पहले वाले में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 0.00 आ रही वैल्यू, लेकिन एक्चुअल जो पॉइंट से पहले वैल्यूज हैं वो सेम है, यानी प्रूफ्ड। सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में है एसोसिएटिव लॉज हैं। फॉर द फॉलोइंग परफॉर्म द ऑपरेशंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर जो हमें ए की वैल्यूज़ दी है, मैंने प्रूव मैं क्वेश्चन नंबर 11 इस बार करके दिखा देता हूँ कि क्या आंसर आ रहे हैं, कहाँ क्या नहीं आ रहे, राइट। पहले हम ए का सेट बना देते हैं 3 और 4, सही है। बी की वैल्यू जो है वो है 2 0 -1 3 5 1। सी 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है। सॉरी मैंने वो नहीं लगाया, बी बनी है 0 2 1 4, फिर -2 -1। आंसर आ गया। अब एसोसिएटिव लॉस पहला है कि भाई ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, सॉरी सी, सही है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आंसर आया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं हम पहले पार्ट का। अब है ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, आंसर सेम है, प्रूफ्ड। दूसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, अच्छा द रीज़न कि ये मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री वो इसलिए क्योंकि बी और सी की वैल्यू सेम नहीं है। तो एक तरीका जो हम ट्रैक कर सकते हैं वो ये है एलिमेंट वाइज करवाना। मतलब एलिमेंट वाइज के लिए इसके अंदर काफ़ी सिंपल है, आपको बस एक डॉट फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो ये क्योंकि डायमेंशन एग्री नहीं हो रहा तो फिर आंसर भी नहीं आ सकता। इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी प्रूव नहीं हो सकता, इसी तरह प्लस वाली साइड नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पर आते हैं। उसके ए का ट्रांसपोज निकालो, सही है। एक सेकेंड, ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो। तो डबल ट्रांसपोज का अगर आपको थ्योरेटिकल पता है तो यही है कि वो आंसर ओरिजिनली आ जाता है, जो 1 2 3 4 है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे स्क्वायर कर देना वैल्यू। तो माइनस माइनस, जैसे अगर 1 -1 पे स्क्वायर कर दें हम तो एक माइनस है, लेकिन जब वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर में तो फिर वो पहली वाली वैल्यू 1 ही बन जाएगी, राइट। अच्छा फिर आते हैं 5वें पे। ए प्लस ये भी नहीं होगा क्योंकि प्लस है इसमें,
लेकिन मैं करके फॉर द सेक बस सिखा देता हूँ एक बार। आंसर नहीं आ रहा। राइट, अब छठे पर आते हैं कि ए मल्टीप्लाइड बाय ये आंसर है। फिर है पहले ही जैसा सवाल है, बी का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। क्या आंसर सेम आ रहा है? हाँ आ रहा है, प्रूफ्ड। सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, सोल्यूशन वाला, सॉल्व करने वाला, कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहले हम इसमें, अच्छा इसको दो तरीके हैं एक्चुअली। पहले या तो हम जो वैल्यू लिखी हुई है उनकी इक्वेशन, या तो हम उनका मैट्रिक्स बना लें जैसे हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं, या डायरेक्ट इक्वेशंस में पुट कर दें। क्योंकि मैट्रिक्स दोनोदोनों तरीके से प्रूफ करता है, तो मैं पहले वाले दूसरे वाले तरीके से इस्तेमाल करूँगा कि इसकी इक्वेशन बना लें। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। सॉरी, डबल आएगा अगर हम लेटर वाला दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, मैं एक्चुअली इससे पहले एक स्टेप था, मैं वो करना भूल गया। वो ये था कि जैसा आप देख सकते हैं इसमें कह रहे हैं कि भाई अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एक्स। अब ये समझ रहे हैं कि भाई एक्स को डेटा सेट है, क्योंकि हम आमतौर पे वेरिएबल्स को या सिंपल अल्फ़ाबेट्स को किसी ना किसी डेटा सेट से डिनोट करवाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो बताओ इसका जवाब क्या है। हम पहले इसको डिनोट करेंगे कि भाई हम जो लिख रहे हैं एक्स वाई और जेड, ये एक सिंबल्स के तौर पे। ये करने के बाद सही है। अब ये करने के बाद अगर मैं फिर से इक्वेशन 1 लिखूं तो देखिए इक्वेशन बन गई आ गई। इसी तरीके से इक्वेशन 2 क्या कहते हैं, वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय जेड, सही है, इज इक्वल्स टू -4। फॉर सिंपलिस्टिक रीजंस अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ताकि क्योंकि हम सारों में ऐसे तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर एक्स नहीं इसका मतलब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। सही है। सॉरी, मैंने फिर से सिर्फ एक सिंपल डेनोट लगा दिया, डबल लगाना पड़ता है यहाँ पे। राइट, उसने डायरेक्टली एक्स को फिर फिल्टर आउट कर दिया। अब इक्वेशन 3 की बारी आई है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई, फिर माइनस z इज इक्वल्स टू 27। डबल याद रखिएगा। सही है। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप बस सिंपल सोल्यूशन लिखेंगे और सॉल्व है आर में, और इसमें भी दोनों में एक ही कि सॉल्व लिखना होता है। आपको भाई सॉल्व जो करना है वो आप लिख देंगे कि भाई इक्वेशन 1 सॉल्व कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, और आप इसके साथ ही डिनोट कर देंगे कि भाई जो जो वैल्यूज़ है आप उसको एक्स में डाल देना, रिस्पेक्टिवली वाई में डाल देना और जेड में डाल देना। सही है। तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब आप लिख दिएगा x इज इक्वल्स टू सोल्यूशन डॉट एक्स 5 x y, ये इंडिपेंडेंटली निकालने का तरीका है। मतलब आंसर तो आ गया, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डॉट y और z इज इक्वल्स टू सोल्यूशन डॉट z। इसी तरीके से वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, मैंने जैसे कहा था कि मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। वरना आप चाहें तो आप दूसरे पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो मैट्रिक्स का तरीका है।
जो आप प्रॉब्ली आर के तौर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद से फिर हम दूसरा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल नंबर। सही है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पर। प्रैक्टिकल नंबर 2, इसमें जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो है अच्छा, ये जो हमारे पास तरीका है, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ जब ये बन जाएगा तो ये एक्चुअली है क्या। ये कोड, ये जो है लेफ़्ट लिमिट बता रहा है, फिर राइट लिमिट बता रहा है, और 20 जो है अगर आप गौर करें तो 20-20 का डिफरेंस है। तो ये बता रहा है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाना है और डिफरेंस कितना होना चाहिए वैल्यूज़ का। इस तरीके से हमारे पास x आ गया, y की जो हमारे पास वैल्यू है वो है x डॉट पावर 2, मतलब x की एक एक वैल्यू पर स्क्वायर करो वो उसकी ही y बन जाएगा, राइट। और फिर प्लॉट कर दो x कॉमा y। सही है, ये वैल्यू हमारे पास बन गई पहले वाले का प्लॉट। सही है, अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे कि x इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से शुरू करना है। डिफरेंस कितना होगा 0.01 का, और 10 तक जाना है। ये वैल्यू पर हमारे पास बढ़ जाएगी, 0 से 10 तक जाना, 0.01 का डिफरेंस है। बहुत लंबी वैल्यूज हुई है जैसे आप देख सकते हैं, 1001 तक। सही है, y इज इक्वल्स टू आप लिख देंगे साइन x, सॉरी साइन, और साइन किसका निकालना है, x का। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, आप फिर बस लिख देंगे प्लॉट x कॉमा वाई, और इसके साथ साथ हमें टाइटल और वो भी निकालने को कहा है, तो हम वो भी कर देंगे कि x लेबल इज इक्वल्स टू x। सही है, y लेबल साइन की पावर x टाइटल सही है, सॉरी इंटर तो दिया गलती से, साइन एक्स ग्राफ। ये हेडिंग्स के तौर पे एक्चुअली इस्तेमाल हो रही हैं अभी। सही है, इस तरीके से आपका एक प्लॉट बन गया, एक्स यहाँ पर एक्स लेवल पे, वाई लेवल पे साइन एक्स, और टाइटल पे साइन एक्स का ग्राफ। बस क्वेश्चन 1 कंप्लीट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। सही है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख दिया, और हमने फिर पहले हम इस पर डिफाइन करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 2 नहीं है। अब हम जो कर रहे हैं वो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा पॉलिनोमियल को, कि भाई f@x। सही है, फिर आगे हम इसके इक्वेशन लिख देंगे। पहले हम जो भी इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x डॉट पावर 4 है प्लस 2x। मैं पहले पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो रिज्यूम कर दूँगा। सही है, इक्वेशन हमने लिख दी है, ये आपके पास f की वैल्यू आ गई। सही है, अब आप फिर एक दूसरी वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि हमें x नहीं, हमें एक्चुअली की f(x) फंक्शन चाहिए, फंक्शन ऑफ x चाहिए। f तो हमने बस तो बताया कि इक्वेशन है भाई ये। सही है, अब f डैश वैल्यू के लिए आप एक हेडिंग दे दें बस ऐसे ही, और लिख दें f ऑफ x। सही है, फंक्शन ऑफ x। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू जो x की वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, ये पहले वाले सवाल से उठा रहा है। सही है, इसके बाद बस अब हम प्लॉट कर देंगे। x जो डेटा है, प्लॉट किसके लिहाज से करना है, f डॉट वैल्यूज़ के लिहाज से। सही है, और फिर हम लाइन विथ बता देते हैं,
होगी 2। एक सेकंड, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया एक्चुअली। ये भी एक तरीके से इस तरीके से आएगा, लाइन विथ कॉमा 2। इसमें डब्ल्यू भी बड़ा होता है, कैमल केस है ये। सही है। इट्स नॉट टर्मिनेट। अच्छा सही है, सही है, मैंने टर्मिनेट नहीं करा था उसे। और अपन प्लॉट पे अगर जाएं तो आपका ये रहा, कर्व पे जाता हुआ पॉलिनोमियल का फंक्शन, राइट। अब हम जी पर आते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है। सही है, पहले की तरह ही जी लिखें आप, इसको डिफाइन कर दे कि भाई एक्स की वैल्यूज़ के लिहाज से। और अब आप लिख दें 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की सिंपल पावर। अच्छा हाँ, याद रखिएगा एलिमेंट वाइज होगा वरना ये गलत हो जाएगा। एलिमेंट वाइज मतलब डॉट लगाना, सिंपल आप इस तरीके से याद रख लें। 5x3 प्लस 9x प्लस 2। सही है। चेक फॉर मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, किया मसला कर वैलिड एक्सप्रेशन, चेक फॉर मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मिसिंग और अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स और अदर सिंटैक्स टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिसेस यूज ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस। अच्छा, द रीज़न इसने इसको शुरू नहीं करा इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स इसको बताया नहीं कि भाई ये एक्स जो है वो फंक्शन है। सही है, फंक्शन हैंडल विद वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इसी तरीके से आप जी वैल्यूज़ पर निकालेंगे, राइट। जी वैल्यूज़ में आप जी डॉट जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे, बस सिंपल वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद फिर आप बस प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने का तरीका क्या है, एक्स जो प्लॉट हो रहा है, फिर जी डैश वैल्यूज़ जिसकी आपको करनी है, वैल्यूज़ है। मैं लाइन विथ जो है वो बस एक कमांड है जो आपको ये बताता है कि भाई जो आप लाइन बना रहे हो उसकी तकरीबन डायमीटर या वो कितना होना चाहिए। जी वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब ये जी वैल्यूज़ है। सही है। सेकंड, सेकंड। जी वैल्यूज़ का भी फिर जो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके से सेम ही बन रहा है। सही है, इस तरीके से आपके पास जी वैल्यू का भी ग्राफ बन गया। सही है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन तो भी आपका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आई मेंट नथिंग बाय इट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज इक्वल्स टू लाइन स्पेस। लाइन स्पेस जो है वो बस समझिए एक रैंडम वैल्यूज़ जनरेटर है, और कहाँ से कितनी जनरेटर को करनी है ये आप उसको बता दें कि भाई -2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई इसके अंदर ही होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, यानी -2 पाई से लेकर 2 पाई तक वैल्यूज़ बता देना आपके पास 100 तक जा रही है। सही है। फिर y1 आपके पास जो होता है वो होता है साइन इज इक्वल्स टू x, और y2 जो होगा आपके पास वो होगा
कॉस मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सही है, वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 से अगर देखा जाए तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन दी भी है और फंक्शंस नहीं है, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी एक्स नहीं है, सिंपल वाई दिए हुए। तो फंक्शंस जब हमें नहीं निकालने होते तो हम सिंपल लिख देते हैं इस तरीके से, आप वाई की इक्वेशन बना दें, एक्स की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 3 वाली ही ले लें, -2 लाइन स्पेस वाले, फ़र्क नहीं पड़ता, या आप एक सिंपल वैल्यू ले लें। सिंपल वैल्यू ले लेते हैं कि भाई हम लोग लिन स्पेस, सही है, क्या कहते हैं 0 से लेकर 10 तक डिफरेंस कितना, सॉरी 0 से लेकर 10 तक, सही है, 100 कॉलम बन गए। या आप सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी लिख सकते थे, लेकिन खैर आपने ये भी कर लिया, आपको बस वैल्यूज चाहिए थी, आप एक्स को ये ले लिया आपने, वाई आपने वैल्यू लिख दी। वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई आपके पास जो है वो है इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल को लिखने का ये तरीका होता है कि पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, राइट। सही है, इसी तरीके से डॉट मल्टीप्लाई यानी एलिमेंट वाइज पर मल्टीप्लिकेशन जो की जाएगी वो की जाएगी साइन मल्टीप्लाइड बाय एक्स से, सॉरी मल्टी साइन 10x है। इसके लिए भी आप एक अलग सा बनाएंगे, साइन मल्टीप्लाई बाय एक्स, एरर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नॉट इनफ इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। ओहो अच्छा, एक्चुअली ये जो एरर दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई वैल्यूज़ अच्छी खासी नहीं है आपके पास एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करने के लिए। जो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए निकालने के लिए, वो यही है कि आप x ले लें, सही है, 0 से शुरू होगा, 0.1 का डिफरेंस है, सही है, और 10 तक जाएगा, और ये कॉमा से ये सिंपल याद है, सही है। एक्सपोनेंशियल की पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय उसकी पावर x है, सही है। आप इसे अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें ताकि थोड़ा सिंपल रहे, ये भी सही रहेगा, सही है। फिर डॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्या हो गया, ये बन रही इक्वेशन, डॉट मल्टीप्लाई बाय साइन की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अभी भी इसके पास वैल्यू अच्छी खासी नहीं है, तो फिर आप लिन स्पेस की पहली वाली वैल्यू लिख देते हैं, फिर एक काम करते हैं पाई वाली जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में लिखी थी कि भाई x इज इक्वल्स टू लाइन स्पेस एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज इस्तेमाल की जाती हैं, सही है। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, सही है, सही है। अब हम एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू इस तरीके से लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में हमें डायरेक्ट लगाने की भी ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम डायरेक्ट -1.5x भी लगा दें
तो ये मसला नहीं आना चाहिए, राइट। और मल्टीप्लाइड बाय साइन 10 की पावर x, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ आ गई। सही है, एक्सपोनेंशियल की पावर आ गई आपके पास। अब आप सिंपल वही प्लॉट कर देंगे, x जो वैल्यू है, y जो इक्वेशन है, ग्राफ को नाम अगर आप देना चाहें तो आप दे दें b। सही है, कुछ भी देना चाहें दे दें। लाइन विथ, ये बताने के लिए भाई विथ कितनी होनी चाहिए लाइन की, आपने 2 डाल दी, 3 डाल दी, 4 डाल दी, आपकी मर्ज़ी। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। सही है। अब दूसरे वाले की, इसको हम ग्राफ इसका आ गया, पहला पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट कि भाई y जो है वो है इस बार एक्सपोनेंशियल, और इसकी पावर जो है वो है -2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x, सॉरी। सही है। डॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय x। सही है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं इस बार y की, और फिर वही प्लॉट, तकरीबन हमारा आंसर वैसे ही आना आएगा, क्योंकि साइन का सबको पता है, साइन और एक्सपोनेंशियल का कर्व कर्वी होता है। लेकिन चूँकि आखिर में जाकर फिर ये स्मॉल होती जा रही वैल्यूज, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई, यू नो लाइक अ हार्ट बीट। आई सपोज ए कह दें इसे, कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी कह दें। ए लाइन विथ, वैसे अगर आप चाहें तो आप एक्स प्लॉट आप डायरेक्ट एक्स और वाई भी लिख सकते हैं लाइन विथ, और ये नाम देने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं करना चाहे तो कर लें, या आप इसको क्या कहते हैं टाइटल भी दे सकते हैं। मैं जैसा भी हमने लास्ट दफ़ा भी करा था दिखाता हूँ मैं आपको। अभी 2 बना दिया, इसके साथ फिर अब आप लिख दें क्या कहते हैं एक्स लेबल, क्या है हमारे पास। इसमें बनाने को नहीं कहा हुआ, लेकिन मैं आपको एक बार बना के दिखा रहा हूँ कि अगर सवालों में आ जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। सही है। वाई लेबल यानी वाई की तरफ क्या आएगा, वाई। सही है। और फिर टाइटल में आप लिख दें कुछ भी। सही है ना, क्यों ना, हाँ आप इक्वेशन का नाम ही लिख दें, या ग्राफ की डायरेक्ट हेडिंग डाल दें, बाय ग्राफ। सही है। प्लॉट एरर इन कलर स्लैश लाइन टाइप आर्ग्यूमेंट, हाँ। टाइटल हमने सही डाला है, बिल्कुल सही डाला हुआ है। टाइटल दे दिया है, वाई लेबल दे दिया है, एक्स लेबल दे दिया है। इसको हटा के देखते हैं। सही, मतलब एरर ही कुछ और था। सही, एक सेकंड। अच्छा, तो रीज़न कि हमारे पास वैल्यू आ रही थी, मैंने अभी वापसी ज़रा देखा है, तो ये है कि ए जो है इसके नाम से कोई कलर नहीं आता, ये ग्राफ के नाम के साथ साथ उसको कलर भी देता था। जैसे हमने जब पहले बी लिखा था ऊपर तो ब्लू आ गया था, इस बार हम रेड लिखेंगे, आर डाल देंगे तो कलर आ जाएगा, राइट। आपके पास से कहीं आ गया। और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए रेड आ रहा है ग्राफ, मैंने ऊपर गया, मैंने आर के बजाय मुझे समझ लिया ब्लू ही चाहिए ये, तो ये ब्लू आ गया, राइट। इस तरीके से आपका ग्राफ भी क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग, आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। सही, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ऑन द सेम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है ये, क्वेश्चन नंबर 2 ही है बल्कि एक्चुअली ये।
लग रहा है लोगों ने 2 बार कर दिया है, लेकिन खैर फिर से एक बार बना लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ये क्या पता कोई और वजह हो या वैल्यूज़ हमें चेंज करके दे दें तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सही है, आपने f लिख दिया, @ से मुराद कौन सा, x की वैल्यूज़ पर ये जाएगा, एक सेकेंड, x सही है। इक्वेशन लिख दें, 3 मल्टीप्लाइड बाय x डॉट पावर यानी एलिमेंट वाइज 4 सब पे जाएगी, मतलब इससे मुराद सही है 2 और से इक्वेशंस लिखना बड़ा मसला बन जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर डॉट 3 क्यूब 7 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2 प्लस 9 सही है। फंक्शन हैंडल आ गया हमारे पास, x की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, अगर मैं देख लूँ तो ये आ गई है हमारे पास, लाइन स्पेस वाली वैल्यूज़ सब आएगी। सही है, हमारे पास आ गया। अब हम सिंपल क्या कहते हैं f डैश वैल्यूज़ लिख देते हैं कि भाई वैल्यूज़ जो होनी चाहिए, वैल्यूज़ क्या है, f फंक्शन, क्योंकि ये एक फंक्शन वाली एक इक्वेशन है। एक सेकंड, ये कैप्स लॉक दबा, हाँ मैं ओ इक्वेशन लिखते हुए एरर, और जो एरर हुआ है शायद आप लोग देख रहे होंगे कि देखें एरर कह रहा है, कह रहा है फॉर रेजिंग अ पावर टू अ मैट्रिक्स चेक द मैट्रिक्स स्क्वायर द पावर स्केल टू परफॉर्म मैट्रिक्स यूज डॉट। मैंने काफ़ी क्या कहते हैं सिंटैक्स एरर कर दिया है, ये पावर यहाँ पर आती है। सही है, और ये एरर्स जो मैं है जानबूझ के मैंने वीडियो से मैं जो डालूंगा उससे मैंने नहीं हटाए हैं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि भाई क्या क्या एरर आ सकते हैं और उनको डील कैसे करना है, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास आ रहे हैं तो फिर प्रॉबेबली आप लोगों के पास भी चांसेस है कि आएंगे। सही है, x डैश सॉरी प्लॉट हमने वैल्यूज़ बना दी, x जो डेटा है, फिर f डैश वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं, आपको फिर डेटा किस कलर का चाहिए, मुझे ब्लू कलर का चाहिए, रेड कर दें, ब्लैक, ग्रीन, हमें ग्रीन होता नहीं होता, देख लेते हैं, अगर होगा नहीं होगा तो नहीं बता देगा वो। सही है, लाइन विथ थोड़ी कम कर देते हैं इस बार हम, सही है, ग्रीन, राइट। हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले पार्ट जो जी का करते हैं, लेकिन मैं इस बार इक्वेशन पूरी वापसी नहीं बनाऊंगा, मैं बस इसको ही चेंज कर दूंगा कि gx 5x3 है, कि बार बार लिखना मुसीबत है। सही है, मैंने इन सबको हटा दिया, 9 की पावर x, सॉरी पावर कह रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2, राइट। फंक्शन हैंडल सही बना नहीं बना, हाँ सही है, x की पावर क्योंकि नहीं है तो वो 1 डायरेक्ट सपोज कर लेगा। g डॉट वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू g मल्टीप्लाइड बाय g का फंक्शन ऑफ x। सही है, और फिर इसी तरीके से अब हम प्लॉट कर देते हैं f सॉरी x g वैल्यूज़ जो आपने ली निकाल ली हैं, कलर आपको रेड कर देना है सपोज, लाइन विथ टू बंद, और इस तरीके से आपके पास उसका प्लॉट आ गया। सही है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई।
सही है, जी का भी आपके पास कोड आ गया। इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है और अब हम तीसरे प्रैक्टिकल पर। सही है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे। प्रैक्टिकल नंबर 3, अच्छा कुछ प्रैक्टिकल नंबर 3 अगर मैं सच कहूँ तो प्रैक्टिकल नंबर 2 थोड़ा हमारा बड़ा हो गया था, क्योंकि मैंने उसको एक एक करके एरर्स भी जो थे वो भी दिखाया और वो भी करा। लेकिन प्रैक्टिकल 3 हमारा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल 1 की तरह है। सही है, अच्छा है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन मैथ लैब, क्रिएट अ 5x1 कॉलम वेक्टर ऑफ ज़ीरोस। सही, क्वेश्चन 1, 5x1 वेक्टर कॉलम ऑफ ज़ीरोस बनाना है। इसके कोड्स भी हैं, कमांड्स भी हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो सिंपल तरीन तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जितने आप कोड्स और कमांड्स याद रखेंगे उतना बेहतर ही है, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि आपके पास ज़्यादा कोड्स भी एक कम वक्त में याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, क्वेश्चन 1 हो गया। 5x1 कॉलम वेक्टर ऑफ ज़ीरोस बन गया। 5x1 से मुराद होता है, अच्छा 5x1 या 7x3 या कुछ भी ऐसा कोई आपके पास अगर आए तो याद रखिएगा कि पहली जो वैल्यू होती है वो रॉ होती है, यानी 5 रॉस बाय 1 कॉलम। ऐसा उल्टा मत कर दीजिएगा कि 5 कॉलम और फिर 1 रॉ कर दीजिए, क्योंकि इस पर भी आपके फिर नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने खैर बनाया ही सही नहीं है। सही है, क्वेश्चन पार्ट 2, फॉलोइंग सॉरी क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन मैटलैब एंड फाइंड इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो बनाना है एक्स। सही है, 3 कॉमा -1 3, सही है, -2 1 -1 1 -2, राइट। आपने वैल्यूज़ हमारी बना दी, आपने मैट्रिक्स क्रिएट करवा दिया, बना है, सही बना, हाँ सही बना, सही है। फिर है आपका इन्वर्स और ट्रांसपोज बनाना है। इन्वर्स का मैंने आपको तरीका बता चुका हूँ, काफ़ी सिंपल है। ये ट्रांसपोज का तरीका है, डैश लगा दिया, ट्रांसपोज हो गया। सही है, कॉलम्स रॉस में, रॉस कॉलम्स में। ट्रांसपोज करने का जो तरीका और इन्वर्स करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी सिंपल है, कि बस पावर आप -1 लगा दें, इन्वर्स हो गया। 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 नहीं मेरे भाई, खैर, लेकिन चूँकि पहले वाली वैल्यूज इसलिए दिखा रही है। शो दैट द अबव मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्स इज शो दैट द अबव मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना तो दिया है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द 2 मैट्रिसेस एक्स एंड वाई, परफॉर्म एट एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। सही है, एक्स की वैल्यूज़ डालें 72 जो हैं, मैं वैल्यू सारी डाल रहा हूँ, फिर मैं वीडियो वापसी रिज्यूम। सही है, ये एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं इसके अंदर, सिंपल जैसे मैट्रिक्स बनता है, सामने आपके कमांड है। सही है, अब है इसका ये है पाँचवा, ये पार्ट्स हैं अगर देखा जाए तो, और ये किस तक जा रहे हैं तो मैं एक एक करके बस आप बताता जाऊँगा। पाँचवा पार्ट है कि रेज ईच एलिमेंट ऑफ वाई टू द 4th पावर। हर एलिमेंट को जो है वाई की एक 4th पावर करना है। एलिमेंट मैट्रिक्स होगा इसमें, डॉट एलिमेंट वाइज होगा, मतलब सही है, 4 धड़, सही है आंसर। 6th है फाइंड 2x माइनस वाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय x -3 मल्टीप्लाइड बाय वाई, राइट, काफ़ी सिंपल है। अब है 7वां x/y एलिमेंट वाइज, x एलिमेंट वाइज पे हम डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप, जो भी कहना चाहें आप, एलिमेंट वाइज। अब फिर 8वां है कि शो दैट x/y इक्वल्स टू x डॉट स्लैश वाई। x/y हमने निकाला हुआ है, x/y अच्छा आ ही नहीं रहा, x/y हमारे पास आया ही नहीं, सही है। और x डॉट स्लैश वाई जो है वो हमारे पास ये आ रहा है, जो इन्फिनिटी जो करीब है, लेकिन हुआ है नहीं है एक्चुअली,
सही है। अब 9वें पार्ट पर आते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स। रेसिप्रोकल यानी 1/। सही है। आप सिंपल तरीके से यही करेंगे, डॉट पावर -1 सबकी एलिमेंट वाइज। सही है। अब कुछ पार्ट 10 पे रेस 3 टू द पावर ऑफ ईच एलिमेंट इन अरे वाई, टू द पावर ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब वाई की एक एक एलिमेंट की पावर 3 कर देनी है, बस सिंपल है। सही है। अब रेस द एलिमेंट ऑफ एक्स टू कॉरस्पॉन्डिंग, यानी वाई की पावर जो है एक्स की एक एक पावर पे लगानी है। तो आपके पास वैल्यूज़ इन्फिनिटी और उसमें आ रही है, जब पोज आती है, क्योंकि जब आप ज़ीरो से के पावर ज़ीरो लगाएंगे इन्फिनिटी के करीब आ जाती है। सही है। फिर जो आप करेंगे वो काफ़ी सिंपल है कि आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। रेस 3 टू द पावर रेस एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पेंडिंग एलिमेंट्स वाई, फिर है 12वां, फाइंड एक्स डॉट सिंपल पावर y -2, राइट। x डॉट स्लैश y -2। सही है। 13वां, फाइंड जॉइंट x एंड y। जॉइंट x एंड y। अच्छा, जॉइंट एक्स वाई का फिर जो तरीका है वो ये काफ़ी सिंपल है कि आपने जॉइंट लिख दिया और लिख दिया x, वाई। सही है, जॉइंट हो गया आपके पास। है बस जॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू बस एक साथ हो गई और कुछ नहीं हुआ है। अब डिपेंड भी करता है आप जॉइंट किस तरीके से करवाना चाह रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली जॉइन करवाना चाह रहे हैं जैसे ये, तो ये हॉर्स कैट HORZ, और फिर क्या कहते हैं CAT कैट, और फिर या तो वर्टिकली करवाना चाह रहे हैं तो फिर वर्स कैट। सही है। कोड्स होते हैं, आप उसके क्लास से अगर आप चाहें तो आप सिंपल तरीके से सर्च भी करें तो आपके पास आ जाएगा कि किस तरीका आएगा। अब आता है फिर जनरेट 100 रैंडम वैल्यूज़ इन 10 कॉलम्स। रैंडम वैल्यूज़ इन, रैंडम वैल्यूज़ के लिए काफ़ी सिंपल है कि आप बस रैंड लिखेंगे और फिर 10 यानी कितने कॉलम्स बाय कॉलम्स। अच्छा, ये याद रखिएगा जैसे एक आई की तरह था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, वो 10 का मतलब वो 10 बाय 10 का बनाएगा। सही है, 10 रॉज और 10 कॉलम्स। अब ऐसे भी सवाल में भी लिखा हुआ है क्योंकि 10 कॉलम से 100 वैल्यूज़ बनानी, तो 10 बाय, जब 10 कॉलम्स अगर 10 रॉस से ही मल्टीप्लाई हो तो जब भी 100 बन सकता है। सही है। जनरेट ऑर्डर नंबर्स फ्रॉम 3 to 30। इसको निकालने का तरीका अच्छा है एक्चुअली, मैं आपको चल एक तरीका बताता हूँ जो शायद ही 2 to 30 है, राइट, 3 to 30, सॉरी 3। डिफरेंस इसमें होना चाहिए 2 का, 30 तक आ गया, 3 5 7 9 11 30 तक। 30 क्योंकि इवन नंबर है वो तो आएगा नहीं। फाइंड इनवर्स ऑफ 2x - 3। आपको फिर 2 को जो है वो किसी में डालना पड़ेगा या डायरेक्ट ही निकालने की क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको। सही है। 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x, छोटा है बड़ा है, मेरे पास x वैल्यू थी, अरे नहीं, ओ नहीं, अच्छा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज़ x की जी और y की जो थी वो चली गई हैं, तो x की और y की मैं वैल्यूज़ ज़रा वापसी डिनोट कर देता हूँ रैंडम जनरेट करते हुए। सही है, ताकि मसला ना, x और y मेरे पास वापसी आ गया। फाइंड इनवर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 है 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय y, राइट। आपने ये क्रिएट कर दिया और इसका इन्वर्स निकालने का तरीका वही है कि आप एक एक वैल्यू का, चूँकि आपको इन्वर्स निकालना है इसका, तो आप कर देंगे 2 - 1, वैल्यूज़ आ गए, राइट। अब क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ वंस। वंस एक कमांड है आपके पास जो होता है, जो आपके पास कर सकता है 9 मल्टीप्लाइड बाय वंस। वंस जो एक्चुअली कमांड है सिर्फ एक वंस के एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है। सही है, वंस आपने लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय वंस। फिर कितने कॉलम चाहिए मुझे, समझ लें 5 कॉलम्स और 5 रॉज ही चाहिए, पहला वाला कॉलम का होता है।
बस समझें, अगर मुझे 2 रॉस चाहिए, सॉरी 2 कॉलम्स चाहिए, तो ये आपके पास बन गया। पहला वाला रॉस का होता है, फिर 2 कॉलम्स आ गया, राइट। हमेशा याद रखिएगा, रॉस हमेशा सबसे पहले आता है कमांड में, सही है। अब है शो दैट एक्स डॉट, एक इक्वेशन है जो हमें प्रूव करके दिखानी है, एक्स डॉट की पावर, अच्छा पावर में ले रहे हैं मुझसे अब हम, सही है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से, एलिमेंट वाइज पावर, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है, राइट हैंड साइड जो होगा वो होगा एक्स डॉट वाई माइनस 1। फ़र्क क्या है दोनों में फिर? सही है, डिफरेंट आ रहा है। जनरेट टेबल ऑफ 26 इन 1 कॉलम अप टू 200। जनरेट अ टेबल ऑफ 26। अच्छा, अब टेबल ऑफ 21 से मतलब ये है कि 26 वन ज़ा 26, 26 टू ज़ा क्या कहते हैं, सॉरी 42 पे मैं 42 कहने जा रहा था एक्चुअली, 26 वन ज़ा 26, 26 टू ज़ा क्या कहते हैं 52 आई सपोज। मेरे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन काफ़ी भी मैंने टाइम से नहीं करा एक्चुअली, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इस कि हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाता है, जैसे हम बचपन में करते थे कि 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसी तरह से 26 का भी करना है, सही है। 26 इन 1 कॉलम अप टू 200। अब इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि बनाने के तरीके काफ़ी हैं, लेकिन जो मैं करना चाहूँगा प्रॉब्ली वही जो मैंने ऑड्स में क्रिएट करा था। 26 से आपका नंबर शुरू हो रहा है, डिफरेंस कितनी होनी चाहिए वैल्यूज़ का 25, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिंपली तरीके से प्लस कर रही है ना वैल्यूज़ को, तो 26 मल्टीप्लाई बाई प्लस 26 जो होगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 200 तक वैल्यू ले जा रहा है, आ गया 26, 52, 78, राइट। 26 वन 26, 26 टू 52, सिंपल प्लसिंग भी करें, 20 प्लस 20 40, 6 प्लस 6 12, तो 40 प्लस 52 फिर प्लस 20, 72, 78, राइट। आपके पास ये बन गया 200 तक का टेबल। अच्छा, इसको कॉलम में करना है, कोई बात नहीं, ट्रांसपोज कर देते हैं, राइट। आपके पास कॉलम में आ गया, 2 स्टेप में आपके पास आ गया। और भी तरीके हैं, लेकिन आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते, सिंपल है, क्यों एक चीज़ को कॉम्प्लेक्स करें, राइट। कैलकुलेट इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ वाई। अब इसमें जो है बहुत से लोगों ने बहुत सारे तरीके करी हैं, लेकिन हमें जो एक्चुअली जिसमें करना था वो ये था कि बस जो वाई की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसमें से डायगोनली उठाना है। 1709 का वो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, राइट। तो आप लिख देंगे 1, सही, आप लिख देंगे 1 0, 0, 0, सिंपल तरीके से करने के लिए 4, सॉरी फिर 0, क्योंकि हमें सिर्फ डायगनली जो वैल्यूज़ चाहिए वो चाहिए, तो 7 0, 0, राइट। फिर इसके नीचे वाली 0, 0, 0, फिर आपके पास 0 ही है, खैर इधर भी 0 ही है, सही है। फिर आप आ जाएंगे 1, 2, 2, सॉरी 0 आना था इधर, क्योंकि हम डायगोनल निकाल लें, सिर्फ डायगोनल ही निकालना चाह रहे हैं, डायगोनली वैल्यूज़ जो हैं उसको निकालना चाह रहे हैं, राइट। 9, क्या ये स्कोर 7 क्या 17009, सही है। इन्वर्स अगर हम इसका निकालें, जो ये ऊपर आया है, अगर हम इसको चलें किसी से डिनोट कर देते हैं, इसको मैं z से डिनोट कर देता हूँ, फिर z का अगर मैं इन्वर्स निकालवाना चाहूँ तो डॉट -1, इन्वर्स आ गया, सही है। क्रिएट अ मैट्रिक्स A बाय राइजिंग पावर 2 ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट x इन y। मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है A जिसमें x और y की जो वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उन दोनों की वैल्यूज़
एक एक एलिमेंट की 2 की पावर से रिजन हो जाएंगी। सिंपल तौर से इस तरीके से आपने एक्स जॉइंट मैट्रिक्स बनाया था अभी हमने लास्ट दफ़ा, एक्स डॉट पावर 2, सिंपल अगर हम तरीके से करें तो राइट, ओह सॉरी वो कॉमा बन गया, Horscat error using Horscat dimensions of array are not connected, are not consistent। अच्छा, रीज़न के वो x की वैल्यू वो बोल रहा था कि कंसिस्टेंट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि x की वैल्यू ये आ रही है। आई सपोज़ मुझे x की वैल्यू वापस सपोज़ करनी पड़ेगी जो हमारी ओरिजिनल थी, जो ये है राइट। y की वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि ओरिजिनल है, हाँ है। अब अगर मैं लिखूँ कि भाई a इज़ इक्वल्स टू x कॉमा, लेकिन कॉमा से पहले डॉट मल्टीप्लाई बाय 2, फिर y डॉट मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। सिंपल आपका एक ए का बन गया, जिसमें एक एक एलिमेंट जो है वो x और y का। अच्छा, सवाल में क्या कहते हैं फिर, एक और पार्ट है इसमें कि लिखा जो है कि बाय राइजिंग पावर 2 ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, सही है। तो पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट है कि प्रोडक्ट निकालना है हमें इसका एक्चुअली। तो x और y को हम पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको मैं प्रोडक्ट में क्या करूँ, डालूँ किस उसमें, b में डाल लेते हैं, p में डाल लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से राइट। पहले हम x और y का प्रोडक्ट निकालेंगे जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है राइट। फिर हम सिंपल तरीके से a इज़ इक्वल्स टू करेंगे कि p है, a की वैल्यू जो है p है, बस p की वैल्यूज़ जो है स्क्वायर के लिहाज से आपके पास ये भी प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई, और फिर प्रोडक्ट जो था उसके हमने क्या कहते हैं पावर रिजन टू द पावर 2 कर दी, और फिर हमने बस उसको a से डिनोट कर दिया। इसके लिहाज से आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 भी फिनिश हो गया, और अब हम आगे क्या कहते हैं वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। फिर मैं आगे क्या कहते हैं 4, 5 और 6, 7 कोशिश करूँगा मैं एक साथ अभी डाल दूँ। हो गया।